हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नॉलेज हब। तो आज का टॉपिक है वोल्टेज, करंट एंड पावर। मतलब वोल्टेज, करंट और पावर में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ एक्चुअल क्या है, ये वोल्टेज क्या है, पावर क्या है, करंट क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। वोल्टेज एक इलेक्ट्रिकल टर्म्स में ये एक फोर्स है जो कि आपके करंट को, मतलब करंट मतलब क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपके इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए, आप इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजने के लिए जो फोर्स चाहिए, उसी फोर्स को हम वोल्टेज बोलते हैं। मान लीजिए जैसे कि एक कंडक्टर एक है, कोई एक मेटल पार्ट है, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मगर ये इलेक्ट्रॉन्स अपने पोजीशन में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अपने पोजीशंस में हैं। जब मैं यहाँ पे एक फोर्स देता हूँ, एक वोल्टेज देता हूँ, तो ये वोल्टेज क्या करता है, इनको एक फोर्स यहाँ पे इस पॉइंट में अगर मैं एक वोल्टेज देता हूँ तो इस पॉइंट तक मेरे को एक वोल्टेज वहाँ तक पहुँचेगा, मतलब एक फोर्स पहुँचेगा। अगर मैं यहाँ से एक फोर्स देता हूँ तो वो फोर्स यहाँ तक मेरे को पहुँचेगा और उसी फोर्स को हम बोलते हैं वोल्टेज। सो इसको हम वोल्टेज को ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं इलेक्ट्रिकल टर्म्स में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जानते हैं करंट क्या है? करंट मतलब ये एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हर एक एटम्स में, मतलब हर एक चीज़ में, हर एक मटेरियल में वहाँ आपका इलेक्ट्रॉन्स मिलता है। जैसे इस पेन में, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसमें। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो तो फिर केमिस्ट्री हो जाएगा अगर मैं समझाना चलूँ तो। मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स, अब जैसे जानते हैं नॉर्मली, अब सब लोग जानते हैं कि कंडक्टर्स में, मतलब एक मेटल पार्ट्स में, एल्यूमिनियम, स्टील, आयरन और आपका कॉपर, ब्रास, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही एक चीज़ है जो कि मूव करता है, मतलब जो किसी के साथ अस्थाई है वो, तो उसको मूव कराने के लिए तो हम वहाँ पे एक जब फोर्स देते हैं तो फोर्स के द्वारा वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे आगे मूव होते हैं और उसी चीज़ को हम बोलते हैं करंट। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये एक टैंक है, ये एक ऊपर लेवल पे एक टैंक है। मान लीजिए कुछ सेकंड और थर्ड फ्लोर में आपके घर पे एक टैंक है और ये एक नीचे एक टैंक है। तो अब जब जैसे इसमें पानी भरा हुआ है, आपका पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ तक, तो जब यहाँ पे ये टैब है, जब मैं टैप खोलता हूँ तो क्या होता है, आपके टैप खोलते ही आपका ये जो पानी है, प्रेशर की वजह से, ये एक प्रेशर है, तो प्रेशर की वजह से आपका पानी यहाँ से फ्लो होना शुरू होगा और इसमें भरता रहेगा। तो ये फोर्स जब तक बना रहेगा, ये जब तक फोर्स बना रहेगा, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराएगा। मतलब समझ लीजिए पानी आपका इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो पानी का लेवल जो है, ये फोर्स जो जितना लेवल तक है, ये आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस है। इससे लेके यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस है, एक प्रेशर है। तो ये प्रेशर जब तक बना रहेगा तब तक आपका पानी को मूव कराता रहेगा। और जैसे धीरे धीरे जब ये पानी आपका यहाँ से कम होता जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, मान लीजिए पूरा आपका पानी कम हो गया, यहाँ से हट गया, ये पानी ख़त्म हो गया, यहाँ तक आ गया, तो पानी तो अभी भी है, बट ये पानी फ्लो होने के लिए इसके पास उतना प्रेशर नहीं है, क्योंकि ये इसके लेवल में आगे प्रेशर नहीं है, तो आगे पानी आपका मूव नहीं होगा। और यहाँ पे आपके पास करंट होते हुए भी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हुए भी आप उसको मूव नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आपके पास वोल्टेज नहीं है। तो सीधी भाषा में अगर बोलें, बहुत सिंपल है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अवेलेबल हैं, आपके घर में वायर, केबल्स हमेशा लगे हुए हैं, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, मगर उसको मूव करने के लिए एक फोर्स जो चाहिए, एक वोल्टेज जो चाहिए, वो वोल्टेज ही आपका, मतलब वो एक प्रेशर ही आपका वोल्टेज कहलाया जाता है, बस। तो वोल्टेज एंड करंट में डिफरेंस ये है कि करंट जो है आपका एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको एक मूवमेंट चाहिए, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट बोलते हैं। और वोल्टेज आ गया वही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए एक जो प्रेशर चाहिए, उसी प्रेशर को हम वोल्टेज बोलते हैं। तो अब यही समझ लीजिए कि एक जब बोला जाता है कि हाई वोल्टेज प्रेशर, हाई वोल्टेज लाइन, तो हाई वोल्टेज लाइन इसलिए, हाई वोल्टेज कब चाहिए आपको, हाई प्रेशर कब चाहिए आपको अगर पानी पहुंचाना है यहाँ से आपके 200 मीटर दूर तक, तो आपके पास इतना प्रेशर होना चाहिए कि आप पानी वहाँ तक पहुँचा पाएँ। तो आपके पास हाई प्रेशर पंप होना चाहिए, तभी आप जाके उसको वहाँ तक पहुँचा पाएंगे। हमको हाई वोल्टेज लाइन इसलिए चाहिए कि मैं अपना जहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ, ये जनरेटिंग स्टेशन है, ये यहाँ से मेरे को अगर पहुँचाना है, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर या 400 किलोमीटर दूर या 500 किलोमीटर दूर, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए मेरे को उतना प्रेशर पहले बिल्डअप करना पड़ेगा, उतना प्रेशर मेरे को बनाना पड़ेगा, हम अपना एनर्जी को ट्रांसमिट कर पाएंगे, उतने पावर को ट्रांसमिट कर पाएंगे। तो पावर क्या है, पावर को जानते हैं अभी यहाँ पे। अभी जैसे हम लोगों ने जाना कि वोल्टेज एक फोर्स है जो कि हमारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराता है एक जगह से, मतलब उनको प्रेशराइज करके आगे तक पहुंचाता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जितना ज़्यादा आपका वोल्टेज रहेगा, उतना करंट को आप दूर तक
फ्लो करा सकते हैं। तो अब पावर क्या है, एक वर्क डन है कि मेरा एक वोल्टेज है और मैं कितना करंट ड्रॉ करता हूँ। तो ऐसा मैं बोलूँ कि जब मैं एक वोल्टेज दे रहा हूँ, एक प्रेशर दे रहा हूँ और दूसरे जगह पे मेरा करंट ड्रॉ हो रहा है, तो इसका मतलब कि मैं एक वर्क डन करा पाया जितना भी डिस्टेंस हो, चाहे वो आपसे यहाँ से 100 मीटर हो या फिर 100 किलोमीटर हो। अगर मैं कहीं पे मेरा एक प्रेशर दे के और वहाँ पे मेरा करंट ड्रॉ होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पावर। मतलब एक वर्क डन हुआ वहाँ पे, दैट इज़ कॉल्ड एज पावर। सो हम इसको सिंपली बोल सकते हैं मेरा वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट इज़ माई पावर। एंड दिस कंडीशन सेटिस्फाइड ओनली इन डीसी मोड में, क्योंकि यहाँ पे डीसी में हमारा यहाँ पे पावर फैक्टर नहीं होता है। तो ये डीसी सोर्स में हम इसको बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज़ योर पावर। यही अगर एसी कंडीशन में आता है तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा सेम वोल्टेज करंट रहेगा, इसके साथ हमारा पावर फैक्टर जुड़ जाएगा। पावर फैक्टर क्या है ये हम दूसरे क्लास में समझेंगे। अभी के लिए जान लीजिए, पावर फैक्टर एक नॉर्मली वोल्टेज और करंट का एक एंगल होता है, उन दोनों के बीच का एक फेज डिफरेंस होता है। एट दैट एंगल इज डिनोटेड इट विथ cos फाई, और जनरली ये हम मेंटेन किया जाता है 0.8। अभी वॉट एवर द वोल्टेज एंड करंट यू हैव, उसके साथ आपको 0.8 को मल्टीप्लाई करने से आपका ये आएगा। ये फॉर सिंगल फेज एसी सप्लाई के लिए, ये फॉर सिंगल फेज एसी में होता है। यही चीज़ अगर आपका फिर अगर हमारा 3 फेज सप्लाई है तो वहाँ पे हम √3 मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, और आपका सेम फॉर्मूला जो सिंगल फेज में है वो रहेगा, ये आपका 3 फेज सप्लाई। सो ये हमारा पावर। आई होप यहाँ पे आपको जो रिलेशन बिटवीन वोल्टेज करंट एंड पावर है वो क्लियरली डिफाइन हुआ होगा, और आशा करता हूँ आगे हम ऐसे वीडियोस और बनाते रहेंगे। तो आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे साथ शेयर कीजिए आपको किस किस चीज़ में डाउट्स हैं। तो होप हम आगे उन सब चीज़ों में भी वीडियोस बना सकेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।